संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय पुरुष और प्रकृति भाग 15 है। पुरुष नर का नाम है, न स्त्री नारी का। हमारे शास्त्र भी आज इनको पर्यायवाची कहने लगे हैं। तब हम कैसे शास्त्रों के मंतव्य को समझ पाएंगे? सृष्टि में दो ही तत्व हैं, पदार्थ और ऊर्जा। तीसरा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी हमें चारों ओर दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं दो तत्वों का भिन्न भिन्न रूप है। इनमें से ब्रह्म कुछ नहीं करता, मात्र साक्षी भाव है। ईश्वर और जीव दोनों के केंद्र में यही ब्रह्म है, आत्म रूप है। माया ऊर्जा का नाम है। वहाँ आकाश है, नाद है, प्राण है, स्पंदन है, गति है। सृष्टि निर्माण में सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। माया ही परमेष्टि लोक में भृगु अंगीरा तत्वों की जनक बनती है। सृष्टि के विस्तार में ये ही सोम और अग्नि का रूप लेते हैं। अक्षर सृष्टि में सृष्टि भी आगे से आगे सूक्ष्म से स्थूल होती जाती है। सृष्टि का यह विस्तार ब्रह्म का विवर्त कहलाता है। परिवर्तनशील परिमाण को विवर्त कहते हैं। पानी का बर्फ बना, फिर पानी बन सकता है। वाष्प बनी, फिर पानी बन सकता है। यह विवर्त है। दही का फिर से दूध नहीं बन सकता। यह परिवर्तन स्थायी होता है। ब्रह्म की सृष्टि युगल रूप में आगे बढ़ती है। केंद्र में ब्रह्म और माया रहते हैं। दिखाई अग्नि और सोम का मिश्रित रूप पड़ता है। अकेला न अग्नि रह सकता है, न ही सोम। चूंकि सृष्टि में 7 लोक हैं, भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम। अतः अग्नि सोम के भी इसी के अनुरूप भिन्न भिन्न स्वरूप रहते हैं। पृथ्वी तक आते आते सारे स्वरूप स्पष्ट एवं स्थूल हो जाते हैं। इनमें अग्नि सोम का स्वरूप घन रूप होता है। सारे स्वरूप अग्नि रूप होते हैं। सोम आहूत होता रहता है, अग्नि भक्षण करता जाता है। अग्नि और सोम अक्षर सृष्टि की कलाएं हैं। इसकी अन्य कलाएं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सदा अव्यय पुरुष की कलाओं आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक के साथ जुड़ी रहती हैं। ये 8 कलाएं मिलकर अग्नि सोम की सृष्टि का निर्माण करती हैं। इसके आगे क्षर सृष्टि में यह रूप बदलकर अन्न और अन्नाद अग्नि कहलाते हैं। हमारा विकास यहीं से स्थूल रूप लेता है। जिन 2 तत्वों को हम पदार्थ और ऊर्जा कह रहे हैं, उनका भी स्वरूप इसी क्रम में बदलता जाता है। ऊर्जा माया की सहायता से ही सूक्ष्म पदार्थ अव्यय, अक्षर, क्षर, पशु आदि स्वरूप ग्रहण कर रहा है। वेद की भाषा में ऊर्जा को माया रूप कहा है। अंग्रेजी में इसी को एनर्जी कह सकते हैं। माया किसी स्त्री या देवी का रूप नहीं है। यह हमारी अपनी शब्दावली है। यही पदार्थ और ऊर्जा आगे पुरुष और प्रकृति रूप लेकर सृष्टि का संचालन करते हैं। पुरुष पदार्थ का केंद्र है, हर स्वरूप का केंद्र है। प्रकृति अर्थात स्वभाव। प्रकृति से आकृति भी तय होती है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। इनका अनुपात भेद ही सृष्टि का स्वरूप है। ब्रह्म अर्थात पुरुष का सृष्टि विस्तार होता है। माया प्रकृति का स्त्रैण भाव कारक होता है। अग्नि और सोम उपकरण बनते हैं। पुरुष और स्त्री नर और नारी के पर्यायवाची नहीं है। ये तो गुणों की संज्ञा है। पुरुष तो सभी है, जड़ और चेतन। स्त्रैण गुण नारी में अधिक होते हैं। उनको प्रकृति का निर्माण एवं पोषण का कार्य करना होता है, किंतु नर को भी स्त्रैण गुणों का उतना ही पोषण करना होता है, अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए। इसके बिना भक्ति मार्ग पर तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ब्रह्म की एक ही कामना होती है, एको अहम बहुश्याम। माया उसको प्रतिफलित करती है। कामना पूर्ति के बाद दोनों ही स्त्रैण हो जाते हैं। पुरुष का मन ही स्त्रैण होकर गति करता है। पुरुष की शक्ति पुरुष से भिन्न नहीं रह सकती। शक्ति सदा शक्तिमान के साथ होती है। मूल में 2 होते ही नहीं, आज 2 होने लग गए। शुरुआत पश्चिम से हुई। नारी वहां नारी की तरह जीने को तैयार ही नहीं है। न वह शादी करने की इच्छुक है, न ही परिवार चलाने की। केवल स्वतंत्र भोग की कामना है उसके मन में। न उसे कोई पत्नी बनना सिखाता है, न ही माँ बनना। स्त्रैण अंश उसमें भी उतना ही रह गया है जितना वहां के नर में है। भीतर केवल पुरुष भाव जागृत है। सौम्यता घटने से अग्नि को समर्पित भी नहीं हो सकती।
अग्नि में यदि अग्नि की ही आहुति दी जाए तो रौद्र रूप धारण कर लेता है। वही हो रहा है। कोई भी किसी के साथ अधिक काल ठहर नहीं पाता। शरीर दिखाई देता है किंतु उसमें मन की सौम्यता नहीं होती। किसी को बांध कर रखने के लिए मिठास ही तो एकमात्र शस्त्र है सृष्टि में। वही सम्मोहन है, वही माया है कामना जगाने का। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता का पहला सोपान यही है। जहां स्त्रैण नहीं होगा सृष्टि की गति वक्री हो जाएगी। क्योंकि स्त्रैण भाव नारी मन से ही लुप्त हो रहा है। इसकी मार भी नारी ही खा रही है। वह केवल शरीर के सहारे नारी रहकर जीना चाहती है। यह तो साधन है। स्त्रैण तो मन होता है, शरीर के सहारे तृप्त नहीं हो सकता। आज हमारे शास्त्रों में पुरुष को नर का और स्त्री को नारी का पर्याय बना दिया है। अतः इनके अर्थ न केवल मिथ्यावादी हैं बल्कि समाज को भ्रमित भी कर रहे हैं। नर नारी तो शरीर की संज्ञा है। पुरुष और प्रकृति आत्मा के धातु रूप हैं, शरीर को चलाने वाले हैं, शरीर में रहने वाले हैं। अच्छा होगा यदि समय रहते हम अपने शास्त्रों की व्याख्या में उचित सुधार कर लें। हमारे जीने के दो धरातल होते हैं, एक प्राकृतिक धरातल, दूसरा सांसारिक धरातल। प्राकृतिक धरातल से आत्मा जुड़ा रहता है, यह मरता भी नहीं है और जन्म भी नहीं लेता। सांसारिक धरातल शरीर, मन और बुद्धि से जुड़ा रहता है। ये माता पिता से प्राप्त होते हैं। शरीर का नर और नारी रूप में भेद रहता है। सृष्टि विकास के कारण मन और बुद्धि एक जैसे ही कार्य करते हैं, किंतु कार्य भेद अवश्य रहता है। स्वभाव भेद भी होता है। ब्रह्म फैलाव करता है, एक से अनेक होने की कामना वाला है। उसके पास बीज होता है। नारी संकुचन धर्मा है, ग्रहणशील और पोषण करने वाली है। अतः नर रूप बुद्धि से और नारी मन से अधिक जीते हैं। बुद्धि सूर्य से आती है, अतः पुरुष का स्वभाव उष्ण होता है। मन का राजा चंद्रमा है, शीतल है। नारी मन में मिठास, वात्सल्य, स्नेह, करुणा आदि विशेष होते हैं। उसे लालन पालन करना पड़ता है। पुरुष अग्नि रूप, स्त्री सोम रूप। पदार्थ को सोम कह सकते हैं। अग्नि में सोम की आहुति से यज्ञ पूर्ण होता है। हमारी संपूर्ण सृष्टि अग्नि और सोम से ही चलती है, युगल रूप में। नर नारी भी युगल रूप में सृष्टि यज्ञ को चलाते हैं। अकेले यज्ञ का कारक नहीं बन सकते। जहां दो के संयोग से नया निर्माण होता है, यज्ञ कहलाता है। स्त्री गतिशील है, स्त्री जननी है। स्त्री ही प्रकृति रूप में पुरुष के साथ जीवन चलाती है, नर नहीं चला सकता। किसी भी परिवार को देख लें, घर गृहस्थी की सारी गतिविधियां स्त्री के हाथ में रहती है। वही केंद्र है। उसी का माया भाव पुरुष को घेरे में रखकर भोगता है। इसमें उसकी भीतर की शक्तियां ही अधिक काम आती हैं। जन्म से ही स्त्री अधिक समझदार एवं चतुर होती है। उसको देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य की नीतियां समझ में आती हैं। अतः उसकी भाषा भी परोक्ष ही अधिक होती है। संकेतों से भी काम चला लेती है। बच्चे के रोने में भेद को समझ सकती है। स्त्री जीवन के दो विशेष पहलू हैं, पत्नी और मां के रूप में। उसका पत्नी रूप सृष्टि से जुड़ा रहता है। पुरुष शरीर में 7 पुरुष पीढ़ियों के अंश रहते हैं। स्त्री शरीर में 7 स्त्री पीढ़ियों के अंश विद्यमान रहते हैं। पत्नी पति पहले सृष्टि विकास करते हैं, बाद में स्वयं मोक्ष की तैयारियां करते हैं। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में बिना पत्नी के पति को मोक्ष मिल पाना लगभग असंभव ही है। पत्नी ही पुरुष के पौरुष को जागृत करती है, कामना बनकर उसमें मिठास भरती है, वरना वह तो उष्ण है। आजकल संप्रेषण का क्षेत्र आवश्यकताओं से अनावश्यकताओं की ओर जा रहा है। यह मूलतः वर्तमान की शिक्षा का प्रभाव ही है। पुरुष प्रधान समाज से संघर्ष करती हुई नारी आज नारीत्व से दूर होती हुई संप्रेषण के स्वरूप को ही बदल रही है।